बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा है ऐसे यूनिट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं इस चैप्टर के, जो कि है चार्ज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होता है और चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या चीज़ है और फिज़िकल फॉर्म में क्या चीज़ है, फिज़िक्स में क्या चीज़ है, और इलेक्ट्रिसिटी और या इलेक्ट्रिकल में चार्ज क्या होता है। तो जो मोस्ट बेसिक क्वांटिटी होती है ना किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट जिसकी वजह से वर्क कर रहा होता है वो होता है चार्ज। चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क ही नहीं कर सकता। हम लोग तकरीबन सारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस चार्ज को ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि कोई वूल का स्वेटर हम लोग उतार रहे हो अपने जिस्म से, तो वो हमारे जिस्म के साथ चिपक रहा होता है, वो भी चार्ज की वजह से होता है। या हम किसी कारपेट के ऊपर वॉक कर रहे हों और हमें कुछ हल्का सा शॉक महसूस हो नीचे से, तो वो भी सारा चार्ज की वजह से होता है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जो मैटर होता है ना कोई भी, उस मैटर के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उन एटॉमिक पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। मतलब ये कि जो मैटर होता है वो मिल के बना होता है। ये हम लोग ने फिज़िक्स में भी पढ़ा हुआ है कि जो मैटर है वो मिल के बना होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटॉमिक पार्टिकल का, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आते हैं। अब उन सब को जब हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेके जाएंगे तो उनको हम चार्ज कहेंगे। होते वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही, लेकिन हम जब उसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिकल की तरफ लेके जाएंगे, तो उसे हम चार्ज कहेंगे। इसे हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। तो अब जो जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बनता है, एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है। ये एक एटम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन है जो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे नेगेटिव साइन के साथ शो किया गया है। प्रोटॉन की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए वैल्यू के स्टार्ट पे, मैग्नीट्यूड के स्टार्ट पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इन्हीं से मिलके कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ बनेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब उन एटॉमिक पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसे अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेके जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज। अब इसी चार्ज के बारे में हमें 3 पॉइंट जहन में रखने हैं कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने कूलम हैं, तो एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। अगर हमने कूलम फाइंड करना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कूलम को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी जो वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो रही है उससे डिवाइड कर देंगे, नीचे जाकर 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, अगर हम ये कूलम की वैल्यू हम लोग लेबॉर्ट्री या रियल लाइफ में हम लोग फाइंड करें, तो इसे हम पिको कूलम, नैनो कूलम या कूलम में फाइंड करेंगे। इनके अलावा कोई यूनिट नहीं है कि जिनमें हम लोग कूलम्स की वैल्यू फाइंड आउट करें लेबॉर्ट्री में और रियल लाइफ में। जो दूसरा पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है वो ये है कि जो नेचर में चार्ज पाया जाता है ना, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो के फिर एक कोई भी मतलब ये चार्ज नेचर में पाया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू है, तो यही वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल हो के नेचर में पाई जाएगी। तो नेचर में कौन सा चार्ज पाया जाएगा,
वो होगा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन चार्ज। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आप लोगों ने ज़हन में रखना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इस लॉ के मुताबिक चार्ज ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चार्ज सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफ़र होगा। तो ये ट्रांसफ़र लफ्ज़ से हमें समझ आ रही है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उसकी मोबाइल प्रॉपर्टी है। मतलब ये कि वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ये इसकी स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी आ गई है। तो मूव करेगा तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ जो मैंने बताई है इसकी समझ आ गई होगी कि चार्ज क्या होता है, एटॉमिक पार्टिकल का उनसे चार्ज से क्या रिलेटेड है, रिलेशन क्या है उनका, और एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल्स आएंगे कि जिनसे मिलके चार्ज बनेगा। तो यही सारा इस वीडियो में था। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें, और डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट्स के लिंक भी दिए हैं, और ये भी सोशल साइट के लिंक जो आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं कि साइट के आगे आप LectSoft07 कर दें तो हमारे सोशल साइट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो हमसे रब्ता करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।